So hello positive people, so here we are with our another video. In this video we are talking about नीट के कुछ इंपॉर्टेंट से न्यूमेरिकल्स. ठीक है, मतलब नीट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट से न्यूमेरिकल्स किस चैप्टर से? ऑसिलेशन चैप्टर से. तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं. तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास ये क्या बोलता है कि एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, वही मतलब आगे पीछे एक मेन पोजीशन की. ठीक है. एम्पलीट्यूड अपने को दिया है 3 सेंटीमीटर. ठीक है, लिख दिया यहाँ पे. द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर, मतलब पार्टिकल जब 2 सेंटीमीटर पे है तो कुछ हो रहा है. क्या हो रहा है? फ्रॉम मीन पोजिशन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन. वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसके एक्सेलरेशन के इक्वल हो जा रहा है. ठीक है. तो टाइम पीरियड निकालना है. टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा. हाँ ठीक है, बिल्कुल होता है 2 पाई बाई ओमेगा. ओमेगा कैसे निकालेंगे? ओमेगा जो है ये जो गिवन कंडीशन है ना वहाँ से. तो एसएचएम में तुम लोग को पता होगा शायद कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. वाइल ए इज एम्पलीट्यूड, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन कितना होता है? एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स. ये दोनों इक्वल है बोल रहा है. ठीक है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं. तो ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स. एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसल. ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये एक्स स्क्वायर है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. वैल्यू डालते हैं. ए का वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर होता है 9. रूट ओवर 9 माइनस एक्स है 2 का स्क्वायर होता है 4 अपॉन 2. तो रूट ओवर 5/2 आ रहा है आंसर. ये आया ओमेगा का वैल्यू. टाइम पीरियड के लिए क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा. ओमेगा जो है √5 इधर, और नीचे जो बाई 2 आएगा वो ऊपर आ जाएगा इंटू 2 में. तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई √5. ठीक है, 4 पाई बाई √5, दैट इज थर्ड ऑप्शन. ये जो है इसका ऑप्शन है. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अब और क्वेश्चंस देखते हैं. ठीक है, इसको मिटाता हूँ. तो अब बात करते हैं इन 2 क्वेश्चंस के बारे में. ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट है के. ठीक है, मतलब एक स्प्रिंग है ऐसे करके. ठीक है, इसका फोर्स कांस्टेंट है के. अब उसको काटे 3 टाइम में, मतलब एट द रेशियो ऑफ 1:2:3, मतलब x 2x 3x. ये डिस्टेंसेस है इसके. ठीक है, 1:2:3 में काट दिए इसको. अब उसको जो है सीरीज में कनेक्ट किए. ठीक है, उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट आया k डैश उस समय. उसके बाद उसको पैरेलल में कनेक्ट किए, उस समय उसका स्प्रिंग कांस्टेंट आया k डबल डैश. अब अपने को k डैश और k डबल डैश का रेशियो निकालना है. ठीक है, तो अगर मान लेता हूं मैं एक स्प्रिंग को ऐसे काट दूंगा. ठीक है, ऐसे काट दिया, तो काटा और इसको मैं किसके जोड़ दिया? सीरीज में. तो सीरीज में जब स्प्रिंग्स को जोड़ा जाता है विद दूसरे स्प्रिंग कांस्टेंट्स, तो क्या होता है? 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 हो जाएगा. ठीक है, ये ऐसा हो गया. ठीक, अब क्योंकि लेंथ चेंज हुआ था तो k1 k2 k3 भी सेम नहीं रहेगा, चेंज होगा, क्योंकि लेंथ चेंज हुआ था, है कि नहीं? जब एक लेंथ का था तो इतने लेंथ का था, तो इसका क्या था? k था. इसका क्या बोलते हैं अपना, मतलब वो नेट वाला जो स्प्रिंग कांस्टेंट है k था. जब इसको अपन काटे तो k1 k2 k3 में डिवाइड हो गया. जब सीरीज में लगाए उसको, तो सीरीज के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो ये होता है. अब 1/k इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ इसको, या फिर क्वेश्चन में k डैश बोला है तो मैं 1/k डैश लिखता हूँ, k डैश. अब 1/k1 का वैल्यू लिखा k, 1/k2 का वैल्यू लिखा 2k, 1/k3 का वैल्यू लिखा 3k. ठीक है, सॉल्व किया. नीचे लिया मैं 6k, 6 + 3 + 2, तो ये आया 11/6k.
या फिर के डैश का वैल्यू लिखूं तो आ गया मेरे पास 6k/11। ठीक है, अब पैरेलल की बात करता हूं। जब पैरेलल में जोड़े तो क्या होगा, देखते हैं पैरेलल में जोड़ने के बाद। तो के इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है पैरेलल में होता है k1 + k2 + k3, ऐसे डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा k + 2k + 3k, दैट इज 6k। हाँ, तो अगर मैं k'/k" कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6k/11 अपॉन 6k। 11 नीचे आ जाएगा, 6k से 6k कट जाएगा ऐसे ऐसे, तो ये आएगा 1/11। 1/11 मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्या बोलता है कि एक बॉडी है जिसका मास है m ठीक है, वो किससे अटैच है, स्प्रिंग से, जिसका अपर एंड जो है वो फिक्स्ड है। When it pulled down and released, it oscillates with time 3 सेकेंड। अगर उसको नीचे खींचे फिर छोड़ दिए तो वो ऊपर नीचे 3 सेकेंड के टाइम पीरियड से ऑसिलेट कर रहे हैं। जब मास इंक्रीज किए 1 किलो तो टाइम जो है उस ऑसिलेशन का वो हो गया 5 सेकेंड। वैल्यू ऑफ मास m बताना है। तो देखो ऐसा करके यहाँ है, यहाँ लगा है एक स्प्रिंग, यहाँ लगा है मास। ठीक है, जब कुछ नहीं हो रहा है टाइम पीरियड क्या होगा, 2π√m/k। जब मास वैसा का वैसा है तो टाइम पीरियड कितना दिया है, 3 सेकेंड। जब मास बढ़ा दिया मैं t डैश, तो ये हो गया 2π√m+1 कर दिया k, तो ये हो गया 5 सेकेंड। तो t'/t करूँगा तो क्या ये √m+1/m हो जाएगा। कैसे, 2π से 2π कट जाएगा, k से k कट जाएगा, है कि नहीं, तो यही बचेगा m+1/m। t'/t करूँगा तो हाँ, तो t'/t कितना आएगा, 5/3। ठीक है, 5/3 आएगा ना। हाँ, अब m+1/m = 25/9 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से अब अपने को m का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ बचेगा 1/m = 25/9 - 1 हो जाएगा। कैसे, m को m से काट दिया और प्लस 1/m बचा, 1/m का वैल्यू ये। अब ये आ जाएगा कितना, 16/9। तो m का वैल्यू कितना आ गया, 9/16। m का वैल्यू कितना आ गया, 9/16। दैट इज डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, होप इतना समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं इन दो न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, सबसे पहला ये न्यूमेरिकल, ये क्या बोलता है कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है 2 सेकेंड। ठीक है, अगर लेंथ को अपन इंक्रीज कर रहे हैं 4 टाइम्स तो उसका पीरियड कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो, तो टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है 2π√L/g होता है, L लेंथ, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाँ होता है। तो जब कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड है। ठीक है, अब मैं लेंथ को 4 टाइम्स बढ़ा रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2π√4 टाइम्स L/g। हाँ, तब टाइम पीरियड कितना होगा ये पूछा है मेरे से। ठीक है, ठीक है, दोनों को डिवाइड करता हूँ तो t'/t किया = आया क्या, √4L/L। ठीक है, ये t का वैल्यू 2 है तो t', अब L से L कट जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। सो t' = 2 टाइम्स ऑफ t हो जाएगा। अब t का वैल्यू है 2 तो 2 × 2 4 सेकेंड हो जाएगा ये लो, तो 4 सेकेंड इसका आंसर है, ये डी। ठीक है, ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो एक डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, कंप्लीट कर रहा है 100 ऑसिलेशन। ठीक है, इट्स एम्पलीट्यूड रिड्यूस टू 1/3। जब वो 100 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड 1/3 हो गया। ठीक है, इनिशियल वैल्यू से। व्हाट विल बी इट्स एम्पलीट्यूड व्हेन इट कम्स टू 200 ऑसिलेशन। तो देखो, डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है कि उसका जो ऑसिलेशन है उसका जो ऑसिलेशन है दैट इज ए, वो ऐसे वर्क करता है, A0 × e⁻⁻ B t बोल सकते हो।
माइनस नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा ऐसा टाइप का। ए क्या है? ए है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। ए नॉट क्या है? नंबर ऑफ इनिशियल ऑसिलेशन। ई क्या है? एक्सपोनेंशियल। बी क्या है? ऑसिलेशन कांस्टेंट, ठीक। टी क्या है? जितना ऑसिलेशन वो किया, ठीक ठीक। तो यहां पे ये इनिशियल है, जब वो 100 ऑसिलेशन कर रहा है, कितना? 100 ऑसिलेशन कर रहा है, तो क्या हो रहा है? ए जो है वो A0/3 हो जा रहा है, ठीक है। तो जब वो 200 ऑसिलेशन करेगा तो क्या होगा, ठीक है, ये पता लगाना है अपने को। तो इसमें डालते हैं पहले, तो ये A0/3 इज इक्वल्स टू A0 e⁻100 BT। A0 से A0 कट गया, e⁻100 BT का मेरे को मिल गया 1/3 वैल्यू, ठीक है ठीक है। e⁻100 BT का वैल्यू क्या है? 1/3। ये चीज अभी मेरे को काम आएगी कैसे? अब मैं ये t का वैल्यू 200 डालने वाला हूं। एक सेकेंड, कुछ गलत है क्या? हाँ, यहाँ t नहीं आएगा, ठीक। अब इसकी वैल्यू 1/3 है, याद रखना। अब इसमें a की जगह मैं a ही रखूंगा, इज इक्वल्स टू A0 e⁻200 B, ठीक है ठीक है। अब क्या इस e⁻200 B को मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? a इज इक्वल्स टू A0 e⁻100 B का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। कैसे 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 कैसे? 200 भी है, 200 भी है। अब स्क्वायर के अंदर डाल दूंगा और अगर इसको खोलूंगा तो भी तो 200 भी आएगा, मतलब इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। और e⁻100 B का वैल्यू 1/3 है, तो a इज इक्वल्स टू A0 1/3 का होल स्क्वायर हो गया ये। मतलब A0/9 हो गया, मतलब इनिशियल वैल्यू के कितना? 1/9 टाइम्स हो गया। मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। होप समझ में आ गया होगा क्या किया हूं मैं, ठीक है। समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, ठीक है। अच्छा लगे तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, दबा देना, ठीक है।